बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, याद है आपको? हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्वों में मैंने आपको शुरू करा था नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में मैंने आपको बताया था कि ये 5 तत्व होते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, NPAS, और बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब हम बात करेंगे इनकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। कुछ ऐसे गुणों की बात आज हम करेंगे जिससे हमें ये पता लगे कि ये आवर्त सारणी में 5वें वर्ग में अर्थात 15वें वर्ग में अर्थात पी ब्लॉक तत्वों के साथ क्यों रखे गए हैं। तो 5th बी में इन्हें क्यों रखा जाता है, या 15वें वर्ग में इन्हें क्यों रखा जाता है, या फिर हम कहेंगे कि इन्हें पी ब्लॉक के तत्व में क्यों रखा जाता है, ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहला जो तत्व होता है, पहले हम हेडिंग दे देंगे नाइट्रोजन तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आपको बता दें केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की विवेचनाएं आ जाती हैं। एग्जाम में वो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना किस प्रकार करेंगे, या इसे 5वें वर्ग में क्यों रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाइए। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम सबसे पहले लिखेंगे किनका भाई, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का, इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होता है। कैसे है भाई? ये रहे हमारे 5 तत्व। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, या बेकार भी कह सकते हैं। नाना बोले तो नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 8 जोड़ देंगे, इसमें 15, इसके अंदर जोड़ेंगे 18, 33, फिर 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51, फिर जोड़ देंगे 32, 63। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s2 2s2 2p3 2 5 बाह्य कोश में। एक चीज और देख लेंगे, इसका यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, ये अक्रिय गैस है, याद है कौन सी? हीलियम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, हीलियम 2s2 2p3, मतलब यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम जैसा है। बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, NH2 NP3, 3 और 2 5। फास्फोरस में चेक करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहां तक देखेंगे। नियोन अक्रिय गैस है, तो इसे लिखते हैं 3s2 3p3। लास्ट में 285 5 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में 5 है, माने NH2 NP3। देखें ये इतना, ये S2P3 S2P3 S2P3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर साथ में क्या आ जाएगा 4s2, पहले रख देंगे 3d10, फिर 4s2 4p3। यहां तक देखिए 2 और 8 10 और 18 कितना हो गया भाई, 2 और 8 10 और 18 28, कितना हो गया 18 और 10 28 ही तो होते हैं भाई। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 10 28। अब यहाँ पर हमने बनाया किसका 33 का, ठीक है।
4s2 4p3 कितना आ गया 4s2 4p3। तो हमारे क्या हो गए हैं भाई, लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या s2p3 5 2 8 18 5। और यहाँ तक अगर हम देखें हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन होता है 18, कितना होता है 18, यहाँ तक आर्गन। अब इसमें डी और अलग से आ गया, क्या आ गया डी, तो इसलिए अलग से दिखा देंगे इसे। तो ये हो गया आर्गन ऐसे। और 4s2 4p3 के साथ हम 3d10 भी दिखाएंगे, 4s2 4p3 या करके ऐसे दिखा। अब आगे चलते हैं 1s2, देखो भाई कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10, और ये जाएगा 5s2 5p3। तो देखो 2 8 18 फिर 18 और 5, ठीक है। तो आखिरी में 5 आ रहे हैं और s2p3 आ रहा है, s2p3। फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14 भी आ जाएगा इस बार, 5s2 5p6 और 5d10, और फिर आएगा 6s2 6p3। तो ये हो गए 2 8 18 32 18 5। तो आखिरी में 6s2 6s3 और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो प्रत्येक के भाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला जा कहाँ रहा है, पी में जा रहा है, किसमें जा रहा है पी में। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे क्या, हम इसको लिख देंगे भाई इस प्रकार से, इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन तत्वों को आवर्त सारणी के पांचवें वर्ग में रखा गया है, ठीक है। कौन से वर्ग में रखा है, 5वें वर्ग में रखा गया है, तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उत्कोश में प्रवेश करता है, इसलिए ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। तो 5वें वर्ग को हम 5th बी या 15वां वर्ग भी कहते हैं, 15th वर्ग, ठीक है। अब कुछ भौतिक गुणों में परिवर्तन पड़ेंगे 2 नंबर पे, ये मैं आपको बता, सब में एक से ही चलेगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन, ये हमारा दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद। और ये आपको ध्यान रखना है, ए परमाणु त्रिज्या, बी आयनन विभव, सी इलेक्ट्रॉन बंधुता, डी विद्युत ऋणात्मकता, और ई धात्विक गुण।
ये कोई सा भी वर्ग हो आपको इसी क्रम में लिखना है। ध्यान रखेंगे परमाणु त्रिज्या वर्ग में, ऐसे लिख देंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। इसमें लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है क्या? आयनन विभव। इसमें भी लिखेंगे घटती है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें भी लिखेंगे घटती है क्या? विद्युत ऋणात्मकता। और इसमें लिखेंगे बढ़ती है क्या? धात्विकता। और इसके नीचे हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPAS SBBI। और यहाँ पे एक तीर लगाएंगे, नीचे लिख देंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ने का क्रम। ऐसे इसमें लिखेंगे NPAS SBI और उसके नीचे लिख देंगे परमाणु त्रिज्या आयनन विभव घटने का क्रम। यहाँ लिखिए तो जिससे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, हर एक का। और जब धात्विक गुण लिखेंगे तो NPAS SBBI। तो इसमें या तो लिख सकते हैं धात्विक लक्षण बढ़ने का क्रम, या ऐसे भी लिख सकते हैं N और P अधातु हैं, ASSB उपधातु हैं और विस्मित धातु। तो ये भी धातु लक्षण बढ़ने का क्रम है, अधातु से धात्विक लक्षण की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो 5 मैंने आपको भौतिक गुण बता दिए हैं, ये आपके कोई सा भी वर्ग हो, प्रथम वर्ग हो, द्वितीय वर्ग हो, तीसरा वर्ग हो, चौथा वर्ग हो, सब में आपको ये ध्यान रखना है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता घटती है और धात्विक गुण बढ़ती है। तो ये हमारी बात हो गई आवर्तन स्थिति विवेचना में 2 बातों पर। पहली हमारी बात हुई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, दूसरी आ गई हमारी भौतिक गुणों के परिवर्तन पर। कल हम नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के कुछ रासायनिक गुणों की भी अध्ययन करेंगे कि इसके आधार पर इन्हें एक साथ क्यों रखा गया है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और कैसे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।